हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः आज की क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग कक्षा 10 की गणित का एक टॉपिक है जिसका नाम वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल वो पढ़ रहे हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग बहुत सारी क्लासेस कर चुके हैं, जिसमें अब तक हम लोग 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक सवालों को हल कर चुके हैं। आज इसके आगे चलेंगे। इसके आगे बनाने से पहले रोज की तरह मैं बता दूं कि अगर क्लास समझ में नहीं आती है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर हमसे संपर्क आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। 5 तक बन गया था प्रश्नावली, 12.3 का 5 तक बन गया था। आज क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कैसा है। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिख रहा होगा। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बनाया गया है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इसका आकृति हम बना रहे हैं। कुछ इस तरह से है डिजाइन। ध्यान से देखिएगा, क्या बोल रहा है कि जिसकी त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या है। मान लेते हैं ये केंद्र है, इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 32 सेंटीमीटर। बोल रहा है कि वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। बीच में क्या किया गया है, ये जो बीच में वृत्ताकार वृत्त के बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए, यानी कि त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए क्या किया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है। एक वृत्त पर डिजाइन बनाया गया है, लेकिन पूरा वृत्त पर नहीं बनाया गया है। बीच में क्या किया गया है, एक त्रिभुज है जिस समबाहु त्रिभुज, उसको छोड़ते हुए और जो जो शेष जगह बच रहा है वृत्त का, वहां वहां डिजाइन बना है। समबाहु त्रिभुज एबीसी को छोड़ते हुए डिजाइन बना है। तो बोल रहा है कि जहां जहां डिजाइन बना है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये बताइए, इसको हम केंद्र मान लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब सबको क्या कर लेते हैं, ए बी सी से केंद्र को मिला देते हैं। चलिए, मिल गया। अच्छा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो ध्यान से देखिएगा। हम यहां देखिएगा, केंद्र से यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, ये त्रिज्या है। दो गो त्रिज्या है और ये क्या है, चाप हो गया। तो ये क्या बन जाएगा, टोटल त्रिज्यखंड बन जाएगा ना, त्रिज्यखंड। लेकिन हमें क्या चाहिए, इसी का चाहिए। तो बताइए ये क्या है, ये जीवा है और ये क्या है, चाप है। जीवा चाप से क्या बनता है, वृत्तखंड। तो हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। बोले हैं ना वृत्तखंड का कैसे होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से क्या कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। सूत्र भी लिखवाए हैं। अच्छा, ये सब करते समय यहाँ थीटा की जरूरत पड़ेगी, ये तो पता है। तो थीटा कैसे ज्ञात होगा, तो आप लोगों को पता है कि एबीसी क्या है, समबाहु त्रिभुज है। और समबाहु त्रिभुज मतलब ये तीनों भुजा बराबर है। जब तीनों भुजा बराबर है तो तीनों भुजा केंद्र पर तो समान कोण बनाएगी। जब इस बराबर नहीं होती तो अलग अलग बनाती। तो तीनों भुजा केंद्र पर भी क्या बनाएगी, समान कोण बनाएगी। यानी केंद्र पर टोटल कितने कोण बनते हैं, 360 डिग्री। और कितने भागों में बराबर बराबर बांटता है, 3 भागों में। यानी इसका कितना आएगा, 120 डिग्री। ध्यान रखिएगा, यानी एक कोण क्या हो जाएगा, केंद्रीय कोण सबके लिए 120 डिग्री हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल या डिजाइन का क्षेत्रफल आप कह सकते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे होगा, त्रिज्यखंड यानी थीटा बटा 360 गुने पाई आर एक स्क्वायर। क्या करेंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाएंगे, 1/2 आर एक स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान से देखिएगा,
तो ये केवल एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकला है, लेकिन ऐसे कितने डिजाइन हैं, तो क्या करेंगे 3 से गुना। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। थीटा का मान कितना है 120 डिग्री, 360 गुने पाई का मान कुछ नहीं बोला है तो क्या रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है 32 है, बोल दिया 32 वाला त्रिज्या वाला वृत्त है। 1/2 आर का मान 32 गुने 32 और साइन थीटा का मान 120। साइन थीटा का मान क्या करेंगे 3 से गुना कर देंगे। ये कितना बार में कटेगा 3 बार में। नहीं इधर अब कुछ नहीं कटेगा, इधर हाँ कट जाएगा 16 बार में। चलिए ठीक है, क्या करेंगे अब 22 में 32 का स्क्वायर क्या होता है 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, दूनी 12 का 2, हाथ में बचा तितली का 9 और 9 1 10 बटा में 7 हो जाएगा ना, नहीं 7 तिया 21 हो जाएगा। माइनस ये क्या हो जाएगा 32 16 करेंगे तो 16 दूनी 32 का 2, हाथ में बचा 3, 16 तिया 48, 3 51 बटा में कुछ नहीं है 512 हो जाएगा। साइन 120 डिग्री यानी साइन कैसे करेंगे 90 + 30 गुने 3 हो जाएगा। चलिए अब इसमें गुना करेंगे ना तो 22 चौक क्या हो जाएगा 88, 88 का 8, हाथ में बचा 8, 22 दूनी 44, 44 8 कितना हो जाएगा 52, 52 का 2 फिर बचा 5 तो 5 हो जाएगा, अब 22 हो जाएगा ना बटा में 21। -512 गुने साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 30 हो जाएगा गुने 3। फिर आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा 22 528 बटा में 21 माइनस 512 गुने कॉस 30 का मान √3/2। फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या कर देंगे, पहले गुना कर दे, हाँ गुना कर देते हैं। तो दोनों में गुना करेंगे 22 528 3 से गुना करेंगे ना 21 गुने 3 माइनस 512 गुने √3 बटा में 2 क्या कर देंगे 3 से गुना। फिर आगे यहाँ बना रहे हैं, ये कटेगा 7 बार में, ये भी कट रहा है, यहीं पर कटा देते तो अच्छा रहता, थोड़ा यहीं पर कटा रहे हैं। 2 दूनी 4, 1 बच और 2 5 10, 2 6 बार कितना हुआ 256 √3 गुने 3 होगा ना। चलिए ठीक है, अब क्या हो जा रहा है 22 528 बटा में 7 माइनस का क्या हो जा रहा है 256 में 3 से गुना करेंगे 6 तिया 18 बचा 1, 5 3 15 1 16, 2 3 6 और 1 7 √3। चलिए यही क्या हो जाएगा मेरा हम लोगों का आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन। आकृति पहले बना देते हैं 12.25। छायांकित भाग का ये केवल कलर किया गया है ना, हो सकता है आपके बुक में साइड में भी कलर कर दिया है लेकिन वो गलती से कर दिया है, केवल यही वाला है, हो सकता है ये भी कर दिया होगा लेकिन इस पर ध्यान नहीं देना। हाँ नाम कर देते हैं A B C D, यही आकृति है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, क्या बोल रहा है कि ABCD
भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वर्ग है। जो ABCD आप देख रहे हैं, ये भुजा 14 वाला क्या है, एक वर्ग है। भुजा 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, एक वर्ग है। ये वर्ग है, ध्यान दीजिएगा, सब 14 14 है। वर्ग का मतलब ये कितना कितना होगा, 90 90 होगा, याद रखिएगा। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 विशेष वृत्तों में से 2 को क्या कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। देखिए, कहने का मतलब कोई भी ऐसा वृत्त है जो खींचा गया है, कैसे खींचा गया है, तो ABCD को केंद्र मानकर खींचा गया है। ऐसे खींचा गया है कि मान लीजिए ए वो केंद्र वाला वृत्त देख रहे हैं, तो 2 को टच कर रहा है ना, एक इसमें एक इसमें, तो सभी वृत्त 2 2 को टच कर रहे हैं। तो बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, हम क्या करेंगे, छायांकित भाग के लिए हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कोई हार्ड नहीं है, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। और क्या कर देंगे, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो देखेंगे कि वर्ग कहाँ, ये ना है वर्ग। लेकिन छायांकित के लिए क्या क्या एक्स्ट्रा है, तो ये वाला एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाएंगे। तो उसको हटाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या है, ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर मिलाने वाली ये तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। आपको पता है ना कि केंद्र पर से जितनी भी लाइनें परिधि पर ले जाएंगे, सब किसकी काम करेगी। आप बोल दिया है कि ABCD केंद्र है, तो त्रिज्या का काम करेगा। तो ये दोनों त्रिज्या और इसको चाप मान लेंगे, तो क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड बन जाएगा। तो इसको घटाना होगा तो त्रिज्यखंड घटा देंगे। अब देखिए, हम क्या बोल रहे हैं कि ABCD का क्षेत्रफल लेंगे और इसको घटाएंगे। घटाएंगे कैसे, तो ये त्रिज्यखंड बन गया, तो यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। बार 4 बार मत घटाइएगा, आप 4 से गुना कर दीजिएगा, क्योंकि कितने त्रिज्यखंड है। अच्छा, ध्यान रहे, आप इसे वृत्त का चतुर्थांश भी मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, हम पहले बताए हैं कि वृत्त का चतुर्थांश एक त्रिज्यखंड ही होता है, लेकिन उसका कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बोले हैं ना कि वृत्त के चतुर्थांश का केंद्रीय कोण कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो आप चाहे तो चतुर्थांश के भी रास्ते से जा सकते हैं, नहीं तो त्रिज्यखंड से भी हो जाएगा। याद रखिएगा, चतुर्थांश का जो केंद्रीय कोण होता है क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 था, इसीलिए इसका चतुर्थांश नाम कर रहे हैं। अगर चतुर्थांश उसका यूज नहीं करना है तो आप त्रिज्यखंड से जा सकते हैं। इतना पता चल रहा है ना कि ये त्रिज्यखंड है। तो हम क्या करेंगे, छायांकित के लिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और चारों त्रिज्यखंड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुना 4। बहुत बढ़िया, करेंगे इसे। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा एक्स स्क्वायर या भुजा गुने भुजा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर गुने 4। भुजा का मान कितना है, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। थीटा का मान 90 है, हाँ वर्ग है तो वर्ग का प्रत्येक कोण 90 होता है। 90 बटा में 360 गुने पाई का मान कुछ बोला है, नहीं बोला है, तो 22/7 रखेंगे। और आर क्या हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए, इधर 14 है तो इधर क्या हो जाएगा 7, और इधर 7, सब जगह वही होगा, 7 7 7 हो जाएगा। 14 है टोटल, तो क्या हो जाएगा 7 7 हो जाएगा। तो क्या कर देंगे, 7 गुने 7 गुने 4। किसी को दिक्कत है यहाँ तक, ये 7 7 कट गया, ये 4 बार में कट गया, ये 4 4 कट गया। 14 का स्क्वायर 122 में 7 से गुना करेंगे तो 154, यानी क्या हो जाएगा, 6 से 4 घटेगा 2, 9 से 5 घटेगा 4, तो यानी क्या हो गया, यही सेंटीमीटर एक स्क्वायर, यही तो होगा। कॉपी कर लीजिए, इसमें किसी को दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है। आकृति पहले इसका बना लेते हैं।
क्या बोल रहा है कि आकृति 12.26 यही आकृति है, दौड़ने का एक पथ दर्शाती है। ये सब क्या है? दौड़ने का एक पथ है, इस पर दौड़ा जाता है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पर क्या है? अर्धवृत्त है। बाएं और दाएं सिरे पर क्या है? अर्धवृत्त है। कहने का मतलब ये जो क्या है? अर्धवृत्ताकार है। और इधर भी क्या है? अर्धवृत्ताकार है। देखिएगा ध्यान से तो अर्धवृत्ताकार हो जाएगा। बोल रहा है कि दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी 60 मीटर है। आंतरिक समझ रहे हैं? अंदर। तो बोल रहा है कि दोनों जो समांतर रेखाखंड है, अच्छा ये बताइए समांतर कौन हो सकता है? ये वाला हो सकता है, या ये वाला हो सकता है? ऊपर नीचे वाला हो सकता है समांतर। तो बोल रहा है कि समांतर जो रेखाखंड है इसके बीच की दूरी कितनी है? 60। लेकिन ये कौन सा होनी चाहिए रेखाखंड? आंतरिक, बाहर वाली नहीं। आंतरिक रेखाखंड के बीच की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। यानी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है? 60 मीटर है। तथा इनमें से प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितनी है? 106 मीटर है। ये क्या है? रेखाखंड यहां से यहां तक है, ठीक ना? ये वाला रेखाखंड में नहीं आएगा, ये अर्धवृत्त का पार्ट हो जाएगा। ये वाला रेखाखंड है, यहां से यहां तक है। तो सबकी लंबाई कितनी है? 106 मीटर है। 106 मीटर सबकी वही है, ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग है। यहां तक है। चलिए, यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, पथ कितना मीटर चौड़ा है? 10 मीटर चौड़ा है। सब जगह 10 है, ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं हम ऐसा बना दिए हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। सब जगह क्या है? 10 10 ही है। याद रखिएगा, ठीक ना? यहां देखिएगा 10, यहां देखिएगा 10, यहां देखिएगा 10, सब जगह क्या है? 10 10 मीटर चौड़ा पथ है। पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। एक नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बोल रहा है कि जो पथ का आंतरिक किनारा है, देखिए दो किनारा है, ये पथ है, ये आंतरिक किनारा, ये बाहरी किनारा है। तो बोल रहा है कि पथ के आंतरिक किनारा के अनुदिश मतलब आंतरिक किनारा पर एक चक्कर लगाने में टोटल दूरी कितना होगा? तो आंतरिक किनारा यही ना है, ये वाला, फिर ये वाला है, यही है, ये वाला और ये वाला, ये आंतरिक किनारा है। तो बोल रहा है कि आंतरिक किनारा का अनुदिश अगर एक चक्कर लगाते हैं तो कितना दूरी तय करेंगे? तो वही करते हैं, आंतरिक किनारा के एक चक्कर में चली गई दूरी, यही होगा ना? वही थोड़ा अलग भाषा में, चली गई दूरी। इधर करते हैं। अच्छा क्या हो जाएगा आप ही बताइए तो। पहले यहां से यहां लेते हैं, ये भी तो यहां पर भी तो चलना पड़ेगा। इसकी लंबाई कितनी है? बोलिए। सब क्या बोला था कि सभी जो समांतर रेखाखंड है उसकी लंबाई 106 है। यानी ये वाली, ये वाली, ये वाली सबकी कितनी है? 106 है। कितना हो जाएगा? 106। देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ भी एक क्या है? 106 है ना? ये भी बोलिए, ये भी 106 है। और ये वाला भी आ रहा है, तो ये क्या है? अर्धवृत्त का पार्ट है। अच्छा बताइए, हम कोई वृत्त बना रहे हैं, ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है। तो हम क्या बोले थे कि अगर वृत्त में ये पथ की जरूरत हो तो परिधि की जरूरत होती है या क्षेत्रफल की? बोलिए। परिधि की। अगर ये अंदर का स्पेस का जो स्थान का जरूरत हो तो क्षेत्रफल। तो हमें किसकी जरूरत है? जब रास्ता के लिए चलेंगे तो इसी पर ना चलेंगे, तो किसकी जरूरत है? परिधि की। तो ये परिधि वृत्त का नहीं है, बोल दिया है कि दोनों सिरों पर कौन सा वृत्त है? अर्धवृत्त है। यानी ये वृत्त अर्धवृत्त की परिधि चाहिए, ठीक ना? तो क्या करेंगे? अर्धवृत्त की परिधि यानी क्या हो जाएगा? 2 पाई r/2। अर्धवृत्त की परिधि 2 पाई r/2 हो जाएगा। अब वैसे कितने अर्धवृत्त है? एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो क्या कर देंगे? 2 से गुना। किसी को दिक्कत? एक यहाँ है, एक यहाँ है, ध्यान रखिएगा। 106 106 212 हो जाएगा। 2 2 कटा देते हैं तो 2 पाई का मान 22/7। आर का मान ध्यान दीजिए क्या होगा? 30 होगा। सब जगह 60 60 है, यहां भी क्या है? 60 है। तो आधा अच्छा ये बताइएगा आधा क्यों करेंगे? अर्धवृत्त बनाने का काम कौन करता है? व्यास करता है। त्रिज्या बनाएंगे तो उसका आधा करेंगे, तो क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। 30 कुछ कटने लायक नहीं है तो छोड़ देंगे। 200
212 प्लस 22 दूनी 44, 44 तिया 0, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13 बट्टा में 7। इसका क्या कर देते हैं, बाटा का जोड़ कर देते हैं। तो 7 दूनी 14, 7 1 8, 7 दूनी 14 होगा ना, प्लस का 1320। फिर क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 4 8 2 10, 4 3 7 1 8, 1 1 2 बट्टा में 7। ये क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ध्यान रहे ये चली गई दूरी है, क्षेत्रफल नहीं है। स्क्वायर में मत लिखिएगा, दूरी है। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो 2 नंबर पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला थोड़ा सा कठिन है। अच्छा ये वाला समझ में आया ना, चली गई दूरी क्या होगा, तो हम देखेंगे आंतरिक में बोला था, तो आंतरिक में ये वाला आ रहा है और ये वाला आ रहा है, तो दोनों के लिए 106 प्लस 106 हो गया। और ये दोनों क्या है, अर्धवृत्त है, तो ये परिधि का काम कर रहा है। तो अर्धवृत्त का परिधि 2πr/2 होता है। ऐसे 2 गो अर्धवृत्त है, इधर भी है और इधर भी है। तो क्या करेंगे, 2 से गुना। अगर आप 2 से गुना नहीं करना चाहते हैं तो 2 बार क्या कर दीजिए, इसे जोड़ दीजिए। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि पथ का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा, पथ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पहले अलग अलग हम टुकड़ा में बांट देते हैं ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। ये क्या बन गया, आयत बन गया। पहले हम आयताकार वाला, जो आयत से रिलेटेड पथ है, यानी लंबा में जो दिख रहा है, वृत्ताकार वाला पथ नहीं देख रहे हैं। पहले यहाँ आपको देखना है, इधर इधर नहीं देखना है। तो जब हमें ई वाला का निकालना होगा तो हम क्या करेंगे कि सबका पहले क्षेत्रफल निकाल देंगे, सबका क्षेत्रफल निकाल देंगे। तब से क्या करेंगे, ये छोटा वाला जो आयत हो रहा है इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो कौन सा रास्ता का नहीं निकल जाएगा, लेकिन वो भी कौन सा रास्ता है, अभी ये वाला जो समांतर लाइन में रास्ता है, ये वाला रास्ता। अब इसकी बात नहीं की गई है, समझ रहे हैं ना। पूरा क्या करेंगे, बड़ा आयत में से छोटा आयत घटा देंगे, तो ये दोनों रास्ता का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्या कर देते हैं, हाँ हाँ हाँ, ऐसे भी हो सकता है। बढ़िया, ऐसे ही कर देते हैं। चलिए ये भी ठीक है। क्या कि ये भी एक क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा, आयत बन जाएगा ये भी। तो इसका जो लंबाई चौड़ाई दिया है तो अच्छा से कर लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, इसका नाम पहले दे देते हैं, ए बी, या डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट कीजिए। ये आयत है, तो आयत आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई कितनी है 106, और चौड़ाई कितनी है, बोला है ना, चौड़ाई 10 10 है, सब जगह 10 है। लेकिन ऐसा कितना है, एक यहाँ भी एक यहाँ भी है, तो क्या कर देंगे, 2 से गुना। दिक्कत समझ रहे हैं, एक यहाँ भी है एक यहाँ भी है, तो 2 से गुना कर दिए। एक निकाल कर कैसे निकालेंगे, तो आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई 106 है और चौड़ाई 10 है। सेम इसी प्रकार यहाँ भी है, तो 2 से गुना कर देंगे। अब इसका इसका काम खत्म। अब क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, ये वाला। तो ये कैसे निकलेगा, तो इसके लिए वही तरीका है, बड़े अर्धवृत्त में से छोटा अर्धवृत्त घटाना पड़ेगा। इसके लिए कोई तरीका नहीं है। तो क्या करेंगे, पूरा का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे बड़ा वाला का, और तब से क्या कर देंगे, छोटा वाला का क्षेत्रफल कर देंगे, घटा देंगे। तो वही करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² बटा में 2। अब बड़ा वाला है तो बड़ा आर ले लेते हैं, समझ रहे हैं ना। क्या कर देंगे, आप यहाँ दे दीजिएगा, इसका काम अलग हो रहा है ना, इसे नहीं भी देंगे तो चलेगा। क्या करेंगे, छोटा वाला घटा देंगे। तो छोटा भी तो अर्धे वृत्त ना है, πr² बटा में 2। 2 गो है तो 2 से गुना कर देंगे, किसी को दिक्कत। यानी कि इसको एक जगह काम करेंगे, ये वाला अर्धवृत्त, बड़ा वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वाला अर्धवृत्त, पूरा जिसे क्षेत्रफल में से छोटा वाला घटाएंगे तब ना रास्ता निकलेगा। तो रास्ता निकल गया। ऐसे कितने हैं, तो 2 गो है तो 2 से गुना करेंगे, एक यहाँ भी है। आगे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, 106 में 2 से गुना करेंगे तो 212 होगा, एगो जीरो उतर जाएगा, प्लस। अच्छा यहाँ पर देखिएगा, आप थोड़ा सा आसान बनाने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, π/2 ले सकते हैं। तो उधर कॉमन ले ले या इधर ले ले, उधर लेंगे तो कटा लेंगे। तो क्या कर लेते हैं, r² माइनस r², कॉमन ले लेंगे, क्या π/2, ऑलरेडी क्या है 2 है, समझ रहे हैं। हाँ, 2 2 कटा देंगे।
यही है ना, 212 जीरो प्लस आर, बड़ा आर कितना है तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा आर कितना है। बड़ा आर कहाँ से कहाँ तक होगा, तो यहाँ से यहाँ तक होगा। अच्छा ये बताइए, डायरेक्ट यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, ये बताइए छोटा के लिए ये हो या ये हो, एक ही बात है, या बड़ा के लिए ये वाला हो या बड़ा के लिए ये वाला हो, एक ही बात है। तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना है, 30 है, और यहाँ से यहाँ तक 10 है। देखिए बता रहे हैं, ये अंदर से देखा जाए तो ये टोटल कितना है, 60 है, तो इधर 30 बन गया, लेकिन अंदर वाला की बात हो रही है। लेकिन अगर हमें बड़ा वाला लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगी, होगी ना, समझ रहे हैं। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक 30 है और ये चौड़ाई 10 दिया है, तो बड़ी वाला की त्रिज्या क्या हो जाएगा, होगा ना, समझ रहे हैं। ये वाला 30, ये वाला 30 हो गया, 60 दिया था, तो ये छोटा वाला के लिए त्रिज्या है, लेकिन बड़ा वाले के लिए ये भी जोड़ना पड़ेगा। ये क्या है, रास्ता की मोटाई है, और रास्ता का मोटाई कितना है, रास्ता का जो चौड़ाई है वो कितना है, 10 है। तो ये 30 ये 10 मिलकर ये ना बड़ा वाला का त्रिज्या बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 40 का एक स्क्वायर करेंगे, छोटा वाला का 30 का स्क्वायर। पाई का मान कुछ रखना है, छोड़िए ये वाला कोष्ठ हटा देते हैं। क्या करेंगे, 21 20 प्लस 40 का एक स्क्वायर 1600 माइनस 900 गुने 22/7। एक सेकेंड रुक जाइए, अभी जगह है। यानी क्या करेंगे, 21 20 प्लस 16 में से 900 घटेगा, 1600 में से 700 गुने 22/7, 7 से कट जाएगा कितना बार में, 100 बार में। यानी क्या आंसर होगा, यहाँ कर देते हैं 2120 प्लस 2200, यानी कितना आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 0 2 2 1 3 2 2 4 4300 क्या होगा, 20 होगा। ध्यान से देखिए, 2 2 1 3 2 2 4। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमें हमेशा वर्ग में, एक स्क्वायर में होता है, तो मीटर यूनिट इसका एक स्क्वायर करेंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए ना कैसे किए हैं। पहले इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत है तो आयताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई 106 है, चौड़ाई 10 है, और ऐसे 2 गो है तो 2 से गुना, अब प्लस करेंगे ये वाला अर्धवृत्त वाला। तो अर्धवृत्त का पहले बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो बड़ा के लिए बड़ा आर माने हैं, एक स्क्वायर बटा में 2, छोटा घटा लिए हैं, ऐसे 2 गो है तो फिर 2 से गुना किए हैं, फिर यहाँ से पाई बटा 2 कॉमन ले लिए हैं, तो इतना बचा है। और बड़ा आर बार बार समझा रहे हैं, कैसे समझिएगा बार बार। देखिए ये अगर हम अंदर वाला देखें तो ये टोटल 60 दिया था, तो अंदर ये इसकी त्रिज्या अंदर वाला 30 हो गया। अब जो अगर बड़ा वाला देखा जाए वृत्त, अर्धवृत्त, तो ये त्रिज्या का काम कौन कर रहा है, ये पूरा कर रहा है। तो पूरा कैसे पता करेंगे, तो इतना पता चल गया 30, ये चौड़ाई है 10, तो 30 10 40 हो जाएगा। तो इसके अनुसार बड़ी की त्रिज्या 40 और छोटी अर्धवृत्त की त्रिज्या 30 है। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो आपको पूछना है इस नंबर पर, थोड़ा सा टॉप है क्वेश्चन, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 9 नंबर बनाना है। 9 नंबर क्या बोल रहा है कि आकृति 12.27, आकृति जो है पहले वो बना देते हैं, ध्यान से देखिए। ये केंद्र है, वो नाम है, ये वाला कलर क्या है, और ये वाला कलर साथ में ये वाला कलर क्या है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ए बी सी डी। क्वेश्चन बोल रहा है कि आकृति 12.27, इस आकृति का क्या नाम है, 12.27। ए बी सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो क्या है, परस्पर लंब है। ए बी क्या है, ए बी, सी डी हाँ लंब व्यास है, दोनों परस्पर क्या है,
लंब व्यास है, यानी दोनों लंब व्यास है, यानी यहां पर कितना डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। यही ना होगा। फिर क्या बोल रहा है? ओ तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। ओडी क्या है? एक छोटा सा वृत्त है, इसका व्यास है। यदि ओए की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, ओए की लंबाई कितनी है? 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। अच्छा बताइए, ओए क्या है? केंद्र से यानी त्रिज्या है। ये क्या है? केंद्र ना है। केंद्र से यहां तक की त्रिज्या है, त्रिज्या 7, तो सब क्या हो जाएगा? 7 7 हो जाएगा। यहाँ देखा जाए तो इसका व्यास 7 हो जाएगा, ये वाला वृत्त के लिए, तो त्रिज्या 7/2 हो जाएगा। तो उस समय जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उस समय निकाल लेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? बहुत सारा तरीका है। पहले तो ये वाला तो आसानी से निकल जाएगा, इतना पता है, क्योंकि ये टोटल कितना है? 7 है। 7 है ना, तो इसका त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7/2। इसका तो क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, लेकिन ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए। तो हम क्या करेंगे? ये तरीका है कि आप अलग अलग निकाल लीजिए ऐसे। ये क्या हो गया? त्रिज्यखंड में से ये वाला क्षेत्रफल घटा दीजिए, हाँ वृत्तखंड बन जाएगा। आप फिर 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 2 गो है। या कोई और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या कर लीजिए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए। क्या कर दीजिए? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालिए और घटा दीजिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ऐसे निकालेंगे तो थोड़ा आप लोगों को कठिन लगेगा। सबसे अच्छा है इजी वाला रास्ता से चलते हैं। तो इजी वाला रास्ता यही है कि आप क्या कर लीजिए? ये वाला वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? तो पहले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ रहे हैं ना? तो वही काम करेंगे। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त मतलब वहां बात कर रहे हैं, नहीं नहीं अर्धवृत्त नहीं लेंगे, ये वाला पहले ले लेते हैं। छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। आज जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे? तो ये वाला पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल कर 2 से गुना कर देंगे, तो कैसे निकलेगा? θ/360 गुने पाई आर एक्स स्क्वायर माइनस 1/2 आर एक्स स्क्वायर साइन थीटा होगा ना। क्या कर देंगे? 2 से गुना, क्योंकि ऐसा वृत्तखंड 2 गो है, एक ये वाला एक ये वाला। समझ रहे हैं? ये जो सूत्र है ये किसके लिए लगा रहे हैं? इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए। वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र यही ना होता है, θ/360 गुने पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कैसे निकालते हैं? तो पूरा त्रिज्यखंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाकर। तो ये एक वृत्तखंड का हुआ, ऐसा एक और यहाँ पर है, तो उसके लिए क्या कर देंगे? 2 से गुना कर देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। समझ रहे हैं? चलिए ठीक है, यहाँ पर बड़ा आर ले लेते हैं, क्योंकि बड़ा वृत्त में है ये वाला। समझ रहे हैं? अगर ये θ/360 ये वाला आर है यहाँ पर, अगर ये वाला का काम कर रहे हैं तो ये वाला ना आर है, तो इसमें बड़ा आर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? छोटा आर, क्योंकि छोटा आर ये इतना हो जाएगा, प्लस θ/360 मान रख देते हैं इसका। थीटा का मान 90, 360, पाई का मान, आर का मान, तो आर इसमें कितना है? 7 है। 7 गुने 7 हो गया, माइनस 1/2 गुने 7 गुने 7 साइन 90 डिग्री गुने 2। पाई का मान, इसमें आर क्या है? 7/2 है। कैसे है समझिए, ये 7 ये 7 ये 7, ये भी क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। लेकिन इसका अगर देखा जाए तो ये वाला वृत्त में ये क्या है? व्यास ना है, तो इसको त्रिज्या कैसे हो जाएगा इसका? 7/2, 7/2। ये कटाएंगे, 4 बार में कटेगा, फिर 2 दूनी 4, 11 दूनी 22 हो गया ना। तो गुना करना पड़ेगा ना, हाँ 7 7 एगो कट सकता है, कट जाएगा, और ये नहीं कटेगा। चलिए ठीक है, 11 7 77/2 माइनस 7 7 49/में साइन 90 का मान 1 होगा, होगा ना। ये 7 7 कट जाएगा, 2 11 कट जाएगा, इसको जोड़ना ना है। तो क्या हो गया? 11 7 77/में
2। चलिए ठीक है, 11 7 77/2 होगा ना। ये क्या हो जाएगा, 77/2, 2 से गुना कर दे। चलिए ठीक है, कर देते हैं, 2 से गुना, ये वाला कर देते हैं। फिर 49/2 में, 49 में 1 से गुना 49 होगा, फिर क्या करेंगे 2 से गुना, 2 2 सब कट जाएगा, यानी क्या बचेगा हम लोगों का 77/2 प्लस 77 माइनस 49 होगा ना। यानी क्या हो गया 77/2 प्लस 77 से 49 घटाएंगे, 17 से 9 घटेगा 8, 6 से 4 घटेगा 2। इसका क्या कर देंगे, बाटा का जोड़ कर देंगे। 2 1 का लघुत्तम 2 हो गया, 77 प्लस 28 दूनी 56 होगा। हाँ चलिए जोड़ देंगे, 7 6 13 का 3 हाथ में बचा 1, 7 5 12 1, 13/2। हमें क्या, ये क्या है क्षेत्रफल है, तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले किस तरह से है देखिए ध्यान से, 3 वृत्त है, थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, लेकिन ये क्या है छोटा बड़ा वृत्त नहीं है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है, यानी ये वाला का। ये क्या है, अच्छा इधर उधर बना दिए, चलिए कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, उससे कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है कि एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ए बी सी कौन सा त्रिभुज है, समबाहु, यानी तीनों भुजा बराबर है और समबाहु है, तो तीनों कोण भी क्या हो जाएगा, तीनों कोण बराबर। और जब बराबर बराबर बांटेंगे 180 को, तो क्या क्या बनेगा 60 60। एबीसी का क्षेत्रफल कितना है दे दिया है, एबीसी का त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, ये सब दिया है। समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना दिया है, 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, इस त्रिभुज का शीर्ष ए क्या क्या है, ए बी सी है, बोल रहा है कि इसको केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, त्रिज्या कौन सा लिया गया है, तो त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर, यानी त्रिभुज का भुजा 10 है तो त्रिज्या कितना लिया गया है 5, 20 है तो त्रिज्या कितना लिया गया है 10। क्या खींचा गया है, वृत्त खींचा गया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। तो देखिएगा कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले हम, अच्छा इतना तो पता आप लोग को, आप सोच रहे होंगे कि क्या करेंगे, पूरा हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पूरा क्या करेंगे देखिए ध्यान से, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये क्या कर देंगे, ये सब घटा देंगे। ये क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, तो ये त्रिज्यखंड है। कैसे त्रिज्यखंड है, क्योंकि बोल रहा है कि ए बी सी को केंद्र मानकर वृत्त खींचा गया है। कैसे, तो त्रिभुज के भुजा के आधा के बराबर त्रिज्या मानकर, तो ये क्या है त्रिज्या है, ये क्या है त्रिज्या है ऐसे, और ये चाप हो जाएगा, तो ये क्या है त्रिज्यखंड है। तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे और घटाएंगे कौन सा, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये वाला घटाएंगे, समबाहु नहीं घटाएंगे। समबाहु त्रिभुज का तो क्षेत्रफल लेंगे, जिसे समझ रहे हैं ना, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे, तब न छायांकित तक पहुंचेंगे। तो वही काम करेंगे। तो ये बताइए, अच्छा ये पहले देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दे दिया है, अब डायरेक्ट हमें क्या घटाना है, तो त्रिज्यखंड का। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाने के लिए थीटा के साथ साथ हमें आर भी पता होना चाहिए।
तो आर कैसे निकालेंगे? तो आर बोला है कि इसकी जो त्रिज्या है सभी वृत्त की, इस समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर है। तो अगर हम भुजा पता कर लेंगे तो आधा करके त्रिज्या पता कर लेंगे। एक लाइन बोला है, समझिएगा। बोल रहा है कि जो वृत्त खींचा गया है ना, वृत्त की त्रिज्या त्रिभुज यानी समबाहु त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर है। यानी कि अगर भुजा हमें 20 पता चल गया तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? 10। तो पहले भुजा पता करेंगे, तो पहले इसके अनुसार भुजा चलेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्या हो जाएगा? डायरेक्ट करते हैं, चूंकि दिया है तो इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? ध्यान दीजिए, क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 17,320.5। देखिएगा ध्यान से, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। बराबर है तो बराबर, क्या दिया है? ये दिया है, यानी क्या हो जाएगा? √3/4 गुने, हाँ √3 का मान रखना है। क्या दिया है बोलिए तो? 1.7320 पाई जरूरत पड़ेगा बाद में, अभी नहीं। बटा में 4 गुने भुजा x स्क्वायर बराबर 17320.5। क्या करेंगे अब? भुजा x स्क्वायर को छोड़कर सबको उधर ले जाएंगे ना, 17320.5। देखिएगा ध्यान से, तो 4 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा 17320.5। किसी को दिक्कत? अब देखिएगा ध्यान से, अगर ये हम दशमलव हटा रहे हैं तो नीचे जीरो उतारेंगे, कितना जीरो उतरेगा? 1। अगर ये वाला हम दशमलव हटा रहे हैं तो ऊपर जीरो उतारेंगे, कई उतरेगा? 1 2 3 4 5 गो, 3 4 5 गो। एक जीरो से एक जीरो कटा दें। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, तो ये वाला टोटल कैंसिल हो जाएगा। 17320.5 17320.5 हो जाएगा कैंसिल ना। यानी कि क्या हो जाएगा? भुजा x स्क्वायर बराबर 4000, या इसको अलग अलग करते हैं ऐसे, भुजा x स्क्वायर बराबर 4 गुने 10,000 है। x स्क्वायर उधर जाएगा तो होगा ना, x स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, यानी भुजा का मान क्या आ जाएगा? 4 का वर्गमूल 2, और ये 10,000 का क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 4 को जीरो है तो 2 को जीरो निकलेगा। चुपचाप आप वर्गमूल निकाल भी सकते हैं। वैसे आसान में कैसे निकालेंगे? 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और ये 4 को जीरो है एक पर, तो एक पर 2 को जीरो उतरेगा, होता है ना। 4 को जीरो तो 2 को जीरो निकलेगा, 4 को 2 तो 2 को 2 निकलेगा। यानी भुजा का मान क्या आ रहा है हम लोगों का? 200। इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, जिसे हम आर बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा? 200 बटा, बोल रहा है आधा है, तो आधा करेंगे तो क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है, हाँ। चलिए अब क्या कर देंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आगुने 3 हुआ है तो 3 से गुना करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है? ये दे दिया है, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक ना। माइनस करेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360। अब सूत्र नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिखेंगे थीटा बटा 360। और थीटा कितना है? बटा में 360, अगुने पाई, पाई का मान बोला है रखने के लिए। थीटा बटा 360 गुने पाई आर, आर का मान कितना आया हम लोगों का? आर एक्स स्क्वायर, यानी आर का एक्स स्क्वायर मतलब आर को कितना बार गुना करेंगे? 2 बार, अगुने 3। जो कटने लायक होगा कटाइए, 6 बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा। वो 100 मत कटाइए, ये अच्छा है, ये वाला कटाइए, क्योंकि 100 से गुना करने में अच्छा लगता है। 2 कम 2, 2 5 10, 2 7 14, यानी 1.57 होगा। पॉइंट भी मत हटाइए ना, हट जाएगा ऑटोमेटिक। देखिए 17,320.5, ये गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 1 5 7, 4 को जीरो उतरेगा, और दो अंक के बाद यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हैं ना। 2 अंक बाद दशमलव, तो यहाँ तो ये तो कैंसिल हो गया। तो अब क्या कर देंगे? डायरेक्ट घटा देंगे। तो घटाएंगे कैसे? यहाँ पर देखिए घटाइए, 17,320.5, और क्या करेंगे? 15,700 अगुने पॉइंट जीरो हो जाएगा। घटाएंगे 5 0 2, 13 से 7 घटेगा 6,
6 से 5 घटेगा 1, यानी क्या हो जाएगा 1605 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। यही तो हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। इसमें किसी को पूछना है, बोलिए। चलिए, अगर पूछना होगा तो बार बार यही बोलेंगे। इस पर आप क्या करें, हमसे संपर्क करें, पूरी पूरी गारंटी है कि हम समझा देंगे आपको। कॉपी कर लीजिए इतना। इसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे जो भी क्वेश्चन है बचे हुए हैं, कोशिश करेंगे कि उसको हम लोग क्या कर दे, खत्म कर दे। चलिए, मन लगाकर पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।